हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि है नया चैप्टर और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बायोलॉजी में और दूसरे भी टर्म्स में या दूसरे भी आप फील्ड में कह सकते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बेसिकली हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोल लेते हैं कि हाँ ये बायोटेक है, बट ये इसका मतलब क्या होता है? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जहां पर बायोलॉजी दोनों ही क्या है आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ बाइंड अप करती है तब जाके उसका यूज करते हैं हम लोग औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर करने से क्या होता है कि हमें विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं उनमें मॉडिफाई करने को मिल जाता है और नए तरीके हम लोगों को क्या होते हैं आने लगते हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे, तब जाके उन्होंने क्या बताया कि ये बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच जो है वो हम लोग उसमें रख सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जो हम लोग टेक्निक से उनको यूज कर सकते हैं किसके थ्रू? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो बायोटेक्नोलॉजी है बेसिकली क्या है कि ये एक टेक्निक है जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकते हैं किसी भी प्रकार के कार्य में जो हेल्पफुल होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिसिन होती है, दवाएं जब बनती हैं तब क्या होता है, बायोटेक जो होता है वो एक डिपार्टमेंट होता है, वहां जाकर क्यों? क्योंकि वहां पर उसको उसकी लैब और उसके जिसमें प्रयोग करना है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करना होता है। तब जाके वहां पर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या बनता है, एंटीबायोटिक्स बनते हैं और एंटीबायोटिक्स बनते हैं, एंटीजेंस बनते हैं, ये जितनी भी चीजें होती हैं। और जब जैसे कोई वायरस आता है, जब कोई वायरस आता है जिसको नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तब जाके बायोटेक डिपार्टमेंट क्या करता है, एक अपना उसका क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और हमारी जितनी भी लैब होती हैं ये क्या करती है, खुद के एक्सपेरिमेंट करती हैं जिसमें बायो प्लस टेक्नोलॉजी दोनों का यूज करते हैं। बायोलॉजी का यूज तो करते हैं बट टेक्नोलॉजी का यूज बराबर करते हैं, तब जाके क्या होता है हमें एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। तो कल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इसके सिद्धांत है तो क्या पहला है आनुवांशिकी, दूसरा क्या है रसायन, एक होता है जेनेटिकल, एक होता है केमिकल। रासायनिक यानी पहला क्या है जेनेटिकली जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, दूसरा क्या है केमिकली जब यूज करते हैं उसको। तो जेनेटिक की अगर बात करें तो जेनेटिक में क्या होता है, हमें किस तरह का डीएनए चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो जब डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तब यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स का यूज करते हैं, जिसमें से क्या होता है रेस्ट्रिक्शन, और लाइगेज। तो मैं बात कर रही थी आनुवांशिकी, जो मतलब जेनेटिकली जो बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं जेनेटिक लेवल पे, उसको हम क्या करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक वांछित डीएनए चाहिए होता है, एक वांछित जीन चाहिए होता है। तब हम क्या करते हैं, वहां पर दो तरह के एंजाइम का यूज करते हैं। पहला क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा क्या है लाइगेज एंजाइम। एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से रट के रखना है। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल क्या सीजर्स या बायोटेक सीजर। इसको क्या करता है, ऐड। ये दो एंजाइम जो होते हैं वो बायोटेक में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि एक क्या होता है बायोलॉजिकल सीजर होता है, एक क्या होता है बायोलॉजिकल एडहेसिव होता है। क्योंकि एक एंजाइम जो होता है वो किसी भी पार्ट के डीएनए को, सेगमेंट को अलग करता है, क्योंकि वो क्या करता है सीजर
हमें लगता है कि हमारे यूज का नहीं या फिर एक्स्ट्रा है, तब हम क्या करते हैं, लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं। या फिर किन्हीं दो जीन के सेगमेंट को अगर हमें जोड़ना होता है तब हम लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये जीन है, ये डीएनए का एक सेगमेंट है, इसको हमने किससे कट किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको कट कर दिया, कहाँ से, रेस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस एंजाइम से मैंने इसको कट कर दिया है उसके सेगमेंट से। अब हमें क्या करना है, दो सेगमेंट को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ए के साथ क्या होता है टी, सी जी के साथ क्या होता है सी के साथ क्या होता है जी, सी के साथ क्या होता है जी, ए के साथ टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी। ये दोनों जीन जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं, इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। तब हम क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि रिस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजिकल सीजर या बायोलॉजिकल कटर, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी सेगमेंट को कट करने के लिए। किसी भी हमें जो वांछित डीएनए, वांछित क्रोमोसोम, वांछित जो सेगमेंट होता है किसी भी चीज का, वो हमें चाहिए होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों सेगमेंट होंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो आपको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आपको याद रखना है कि अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ या फिर कोई क्वेश्चन करता है कि हम लोग बायोलॉजी में किस तरह के बायोलॉजिकल सीजर का यूज करते हैं या कहाँ यूज करते हैं, तो बायोटेक में यूज करते हैं किसका, रिस्ट्रिक्शन एंटीन्यूक्लियस एंजाइम का, जो क्या वर्क करता है, किसी भी वांछित डीएनए या जीन को या क्रोमोसोम को कट करने में कोई इसकी मदद मिलती है, ये मदद करता है। और अगर कुछ ऐड करना है, किसी भी सेगमेंट को जोड़ना है, चिपकाना है आपस में, एक तरह से गोंद का वर्क करता है, ये एडहेसिव का वर्क करता है, तो लाइगेज एंजाइम ये बात हो गई इसकी। लेकिन अगर हम लोग केमिकल लेवल पे देखेंगे, केमिकली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, केमिकली हम लोग अगर देखें तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जैसे वैक्सीन बनता है, जब वैक्सीन बनता है तो वो क्या होता है, केमिकली होता है। यानी यहाँ पर केमिकली यानी रासायनिक लेवल पे बायोटेक का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, जब वैक्सीन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उस वायरस का यूज करते हैं जो वायरस रोग फैला रहा है, उसके साथ कुछ उसके जीन्स का यूज करेंगे और उसके एंटीजेंस का यूज करेंगे। क्यों, ताकि उस वायरस की जो गतिविधियां हैं उसको हम लोग बंद कर सकें। तो जब हम लोग बायोटेक में यूज करते हैं वैक्सीन बनाने में, तो बायोटेक में हम लोग बायोटेक डिपार्टमेंट में क्या होता है, जब वैक्सीन बनती है बहुत सारी जो दवाएं बनती है क्या होती है, केमिकल लेवल पे बनती है। तो या तो बहुत सारी दवाओं का उत्पादन करना होता है या फिर वैक्सीन बनाना। तब लोग क्या करते हैं, उस वायरस का जीन लेते हैं, उस वायरस के साथ एक वांछित डीएनए डालते हैं, जिससे हमें अभिक्रिया करानी होती है। ठीक है, तो वायरस का जीन लेंगे, इससे काटेंगे, उससे जोड़ेंगे। तो इससे क्या करेंगे कि वायरस का जीन लेंगे, उसके बाद उसे ऐड करेंगे लाइगेज एंजाइम से, तब जाके क्या बनेगा, एक एंटीजन तैयार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन क्या करता है, जब किसी की बॉडी में हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, किसी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उस वैक्सीन को, तो वहां पर क्या बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है। जैसे हमने हाथ में लगाई किसी चीज की वैक्सीन, मान लो बीसीजी की लगाई, बीसीजी की वैक्सीन लगाई, तब क्या करेगा, जब कभी भी बीसीजी का वायरस अटैक करेगा हमारी बॉडी में, तब क्या होता है, वही बीसीजी की जो वैक्सीन लगी थी, यानी वो क्या था, एक तरह का वायरस था, वो वैक्सीन हमारी बॉडी में गई थी, तब उस टाइम बन गई थी क्या, मेमोरी सेल। तो अगर कभी इन फ्यूचर हमारी बॉडी में बीसीजी का वायरस होता है, वो अटैक करता है, तो वही मेमोरी सेल्स क्या करती है, उसको वापस से डीजनरेट कर देती है। तो ये क्या होता है, केमिकल लेवल पे बायोटेक का यूज होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी कहाँ पर औद्योगिक स्तर में इसका प्रयोग किया जाता है, तब जाके इसको यूज करते हैं बहुत सारे बड़े बड़े इसमें। ये दो सिद्धांत में कार्य करती है, एक अनुवांशिक, एक रासायनिक। अनुवांशिक जो होता है, अनुवांशिक जो होता है वो क्या होता है, दो एंजाइम में वर्क करता है, एक रिस्ट्रिक्शन एंटीबॉडी